प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 16 और श्लोक 22 से शुरू करते हैं। संबंध अब भगवान काम, क्रोध और लोभ से रहित होने का महात्म्य बताते हैं। ऐतिर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीभिर्नर आचरत्यात्मन श्रेयस्ततो याति परागतिम। मतलब, हे कुंती नंदन, इन नरक के तीनों दरवाजों से रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या: ऐतिर विमुक्त कौन्तेय से लेके ततो याति परागतिम तक। पूर्व श्लोक में जिनको नरक का दरवाजा बताया गया है उन्हीं काम, क्रोध और लोभ को यहाँ तमोद्वार कहा गया है। तम नाम अंधकार का है, तामस बुद्धि, जो अज्ञान से उत्पन्न होता है। तस्मत्त्वज्ञानञ्च विद्धि गीता। तात्पर्य यह है कि इन काम आदि के कारण मेरे साथ ये धन संपत्ति, स्त्री पुरुष, घर परिवार आदि पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे, और अब भी हम इनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। अतः इनमें ममता करने से आगे मेरी क्या दशा होगी। आदि बातों की तरफ दृष्टि जाती ही नहीं, अर्थात बुद्धि में अंधकार छाया रहता है। अतः इन काम आदि से मुक्त होकर जो अपने कल्याण का आचरण करता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए साधक को इस बात की विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि वह काम, क्रोध और लोभ तीनों से सावधान रहे। कारण कि इन तीनों को साथ में रखते हुए जो साधन करता है वह वास्तव में असली साधक नहीं है। असली साधक वह होता है जो इन दोषों को अपने साथ रहने ही नहीं देता। ये दोष उसको हर समय खटकते रहते हैं, क्योंकि इनको साथ में रहने का अवसर देना ही बड़ी भारी गलती है। मनुष्य साधन की तरफ तो ध्यान देते हैं, पर साथ में जो काम, क्रोध आदि दोष रहते हैं उनसे हमारा कितना अहित होता है इस तरफ वे ध्यान कम देते हैं। इस कमी के कारण ही साधन करते हुए सदाचार भी होते रहते हैं और दुराचार भी होते रहते हैं। सद्गुण भी आते हैं और दुर्गुण भी साथ रहते हैं। जप, ध्यान, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, तीर्थ, व्रत आदि करके हम अपने को शुद्ध बना लेंगे, ऐसा भाव साधक में विशेष रहता है। परंतु जो हमें अशुद्ध कर रहे हैं उन दुर्गुण दुराचारों को हटाने का ख्याल साधक में कम रहता है। इसीलिए आसुप्तेरामृत काल नयेद वेदांत चिंतया न वा दघा दवसर कामादिनान मनागपि। नींद खुलने से लेकर नींद आने तक और जिस दिन पता लगे उस दिन से लेकर मौत आने तक सब का सब समय परमात्मा तत्व के, मतलब सगुण निर्गुण के चिंतन में ही लगाएं। चिंतन के सिवाय काम आदि को कृष्ण मात्र भी अवसर न दें, मतलब काम न। ऐतिर विमुक्त का यह मतलब नहीं है कि जब हम दुर्गुण दुराचारों से सर्वथा छूट जाएंगे तब साधन करेंगे, किंतु साधक को भगवत प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य रखकर इनसे छूटने का भी लक्ष्य रखना है। कारण कि झूठ, कपट, बेईमानी, काम, क्रोध आदि हमारे साथ में रहेंगे तो हम नई नई अशुद्धि, नए नए पाप होते रहेंगे, जिससे साधक का साधन का साक्षात लाभ नहीं होगा। यही कारण है कि वर्षों तक साधन में लगे रहने पर भी साधक अपनी वास्तविक उन्नति नहीं देखते, उनको अपने में विशेष परिवर्तन का अनुभव नहीं होता। इन दोषों से रहित होने पर शुद्धि स्वतः स्वाभाविक आती है। जीव में अशुद्धि तो संसार की तरफ लगने से ही आई है, अन्यथा परमात्मा का अंश होने से वह तो स्वतः ही शुद्ध है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। मानस श्रेय आचरति
का तात्पर्य यह है कि काम, क्रोध और लोभ इनमें से किसी को भी लेकर आचरण नहीं होने चाहिए। अर्थात असाधन मतलब निषिद्ध आचरण से रहित शुद्ध साधन होना चाहिए। भीतर में कभी कोई वृत्ति आ भी जाए तो उसको आचरण में न आने दे। अपनी तरफ से तो काम, क्रोध आदि की वृत्तियों को दूर करने का ही उद्योग करे। अगर अपने उद्योग से न दूर हो तो हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ ऐसा भगवान को पुकारे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तह बसे आई बहु चोरा, अति कठिन करही बरजोरा, मानही नहीं विनय निहोरा। विनय पत्रिका। ये श्लोक यहाँ पे समाप्त हुआ। अब अगले श्लोक 23 से शुरू करते हैं। संबंध जो अपने कल्याण के लिए शास्त्र विधि के अनुसार चलते हैं उनको तो परम गति प्राप्त होती है, पर जो ऐसा न करके मन माने ढंग से आचरण करते हैं उनकी क्या गति होती है, यह आगे के श्लोक में बताते हैं। ये श्लोक 23। यह शास्त्र विधि मृत्सृज्य वर्तते काम कारत, न स सिद्धि वा प्रोन्ति न सुख न परागतिम। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को, न सुख को और न परम गति को ही प्राप्त होता है। व्याख्या। यह शास्त्र विधि मृत्सृज्य वर्तते। जो लोग शास्त्र विधि की अवहेलना करके शास्त्र विहित यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, परोपकार करते हैं, दुनिया के लोभ के लिए तरह तरह की कई अच्छे अच्छे काम करते हैं, परंतु वह सब करते हैं काम कारत। यहाँ आए काम कारत वर्तते मतलब शास्त्र विधि की अवहेलना करके मन माने ढंगन से बर्ताव करता है। और 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में आए काम कारण फले सक्त मतलब भोगों की, पदार्थों की इच्छा से फल में आसक्त हुआ। दोनों में थोड़ा अंतर है। काम कारक में क्रिया करने में उच्छृंग वृत्ति है और काम कारण में भोगों की इच्छा है। तात्पर्य है कि काम कारक की दृष्टि क्रिया की तरफ है और काम कारण की दृष्टि क्रिया के परिणाम मतलब फल की तरफ है कि परिणाम में मुझे अमुक लाभ होगा, पर दोनों में मूल कारण तो काम ही है। एक बात ध्यान देने की है कि 7वें श्लोक से लेकर इस 23वें श्लोक तक जो आसुरी संपत्ति का वर्णन हुआ है उसमें कुल 9 बार काम शब्द आया है। जैसे काम हेतु काममाश्रित्य, कामपभोग परमा, काम क्रोध परायणा, काम भोगार्थम, काम भोगेशु, कामम, काम और काम कारत। इससे ये बात सिद्ध होती है कि आसुरी संपत्ति का मूल कारण काम अर्थात कामना ही है। अर्थात शास्त्र विधि की तरफ ध्यान न देकर अपने मनमाने ढंग से करते हैं। मनमाने ढंग से करने में कारण यह है कि उनके भीतर जो काम क्रोध आदि पड़े रहते हैं उनकी परवाह न करके वे बाहरी आचरणों से ही अपने को बड़ा मानते हैं। तात्पर्य यह है कि वे बाहर के आचरणों को ही श्रेष्ठ समझते हैं। दूसरे लोग भी बाहर के आचरणों को ही विशेषता से देखते हैं। भीतर के भावों को, सिद्धांतों को जानने वाले लोग बहुत कम होते हैं।
परंतु वास्तव में भीतर के भावों का ही विशेष महत्व है। अगर भीतर में दुर्गुण दुर्भाव रहते हैं और बाहर से बड़े भारी त्यागी तपस्वी बन जाते हैं, तो अभिमान में आकर दूसरों की ताड़ना कर देते हैं। इस प्रकार भीतर में बढ़े हुए देहाभिमान के कारण उनके गुण भी दोष में परिणत हो जाते हैं। उनकी महिमा निंदा में परिणत हो जाती है। उनका त्याग राग में, आसक्ति में, भोगों में परिणत हो जाता है और आगे चलकर वे पतन में चले जाते हैं। इसीलिए भीतर में दोषों के रहने से ही वे शास्त्र विधि का त्याग करके मन माने ढंग से आचरण करते हैं। जैसे रोगी अपनी दृष्टि से तो कुपथ्य का त्याग और पथ्य का सेवन करता है, पर वह आसक्तिवश कुपथ्य ले लेता है, जिससे उसका स्वास्थ्य और अधिक खराब हो जाता है। ऐसे ही वे लोग अपनी दृष्टि से अच्छे अच्छे काम करते हैं, पर भीतर में काम, क्रोध आदि लोभ का आवेश रहने से वे शास्त्र विधि की अवहेलना करके मन माने ढंग से काम करने लग जाते हैं, जिससे वे अधोगति में चले जाते हैं। न स सिद्धि मां व प्रोक्ति। आसुरी संपदा वाले जो लोग शास्त्र विधि का त्याग करके यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं, उनको धन, मान, आदर आदि के रूप में कुछ प्रसिद्धि रूप सिद्धि मिल सकती है, पर वास्तव में अंतःकरण की शुद्धि रूप जो सिद्धि है वह उनको नहीं मिलती। न सुखम, उनको सुख भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके भीतर में काम, क्रोध आदि की जलन बनी रहती है। पदार्थों के संयोग से होने वाला सुख उन्हें मिल सकता है, पर वह सुख दुखों का कारण ही है, अर्थात उससे दुख ही दुख पैदा होते हैं। गीता। तात्पर्य यह है कि पारमार्थिक मार्ग में मिलने वाला सात्विक सुख उनको नहीं मिलता। न परमगतिम, उनको परम गति भी नहीं मिलती। परम गति मिले ही कैसे? पहले तो वो परम गति को मानते ही नहीं थे, और यदि मानते भी हैं तो भी वह उनको मिल नहीं सकती, क्योंकि काम, क्रोध और लोभ के कारण उनके कर्म ही ऐसे होते हैं। सिद्धि, सुख और परम गति के न मिलने का तात्पर्य यह है कि वे आचरण तो श्रेष्ठ करते हैं, जिससे उन्हें सिद्धि, सुख और परम गति की प्राप्ति हो सके, परंतु भीतर में काम, क्रोध, लोभ, अभिमान आदि रहने से उनके अच्छे आचरण भी बुराई में चले जाते हैं। इससे उनको उपयुक्त चीजें नहीं मिलती। यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि उनके आचरण ही बुरे होते हैं, तो भगवान न स सिद्धि व प्रोति न सुख न परागतिम ऐसा कहना बनेगा ही नहीं, क्योंकि प्राप्ति होने पर ही निषेध होता है। प्राप्तो सत्या निषेध। ये श्लोक यहाँ पे खत्म हुआ। अब आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर कल श्लोक 24 से शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।